This call is now being recorded. Okay, so स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है रेखाएं तथा कोण, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने रेखाएं तथा कोण का जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था पूरक एवं संपूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेंगे इसका, सॉरी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पूरक। इसकी बात करते हैं सबसे पहले पूरक। तो एक पूरक कोण क्या होता है? तो पूरक कोण वो कोण होता है, सर्दी इतनी पड़ रही है ना कि हाथ भी ठीक से नहीं चल रहा। पूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री 90 डिग्री या 90 डिग्री हो। ठीक है, तो ऐसे कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, ऐसे कोण जिनका योग कितना हो, 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाते थे? पूरक कोण। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 55 और 35, 55 डिग्री और 35 डिग्री। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री आएगा, है ना? 90 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा? पूरक कोण। इन दोनों को मैं क्या बोलूंगा? पूरक कोण। ठीक है, तो ऐसे दो कोण जिनका योग, जिनका एडिशन 90 डिग्री हो, उन कोणों को हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। जैसे 55 डिग्री और 35 डिग्री, इनको जब आप जोड़ोगे, मैं यहां पर एक बार जोड़कर भी दिखा देता हूं। 5 और 5 10, हासिल 1, 5 और 1 6 और 3 9। तो जोड़ने पर कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। तो ये क्या होंगे? पूरक कोण। उसके बाद हमने पढ़े थे संपूरक। तो संपूरक क्या होते थे? जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। यस सर। ठीक है, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 140, 40 डिग्री। तो ये दोनों कोणों का योग कितना आएगा? 180। 180। ठीक है, जब इनका योग 180 आएगा तो इनको मैं क्या बोलूंगा? संपूरक कोण बोलूंगा। ठीक है, तो ये क्या होंगे? ये होंगे मेरे संपूरक कोण। ये हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। तो पूरक कोण क्या होते थे? जिनका योग 90 डिग्री हो। संपूरक क्या होते थे? जिनका योग 180 डिग्री हो। जब आप 140 और 40 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 180। तो इनको हम क्या बोलेंगे? संपूरक। जब 55 और 35 को आप जोड़ोगे तो आएगा 90, तो इनको हम क्या बोलेंगे? पूरक कोण। ये पिछली क्लास में पढ़ा था। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं एक इसका। कोई डाउट? हेलो सर। हेलो, कोई डाउट हो तो बताइए। नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने सवाल है। इस क्वेश्चन को आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन में क्या कहा गया है सभी लोग। तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। सबसे पहले आप सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझें कि इसमें पूछा क्या गया है। और 4 ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर आपको क्लिक करके वोट कर देना है पोल सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 और 2 पूरक कोण है। क्या कहा गया है? कि कोण 1 और कोण 2 पूरक कोण है। 1 का मान 59 डिग्री है तो 2 का मान ज्ञात करना है। करिए सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को, सभी लोग करेंगे। वेरी गुड। पोल सेक्शन में जाकर सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर करना है ध्यान से। I have done, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, यस। तो पूरक कोण दिए हुए हैं ये, है ना? तो आपको पता ही है पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री। तो उसकी हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। वेरी गुड। सर आपने मुझे पहचाना इस आईडी से? हाँ हाँ, सुमित आप हो ना? यस सर। यस, सबको पहचान लेता हूँ मैं आवाज से। सर वो आज मैं
अपने वाली आईडी से क्लासेस नहीं ले सका क्योंकि पापा मामा जी के घर गए हुए हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में सर। अच्छा, हाँ जी। अभी भी 3 बच्चों का आंसर आना बाकी है, तो भाई कर दो आंसर जल्दी से, जो 3 स्टूडेंट्स बच गए हैं जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। आपको यहाँ पर बताना है कि कोण दो का मान क्या होगा। अगर दो कोण पूरक कोण है, उसमें से एक का मान 59 डिग्री है, तो दो का क्या होगा, बताइए। दो आयोडन स्टूडेंट्स सर। और बचे हैं, 2 स्टूडेंट्स आयोडन। और बचे हैं, एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से कर दीजिए। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी, ओके, चलिए देखते हैं। तो देखियो, देखो, आपको यहां पर बोला गया है कि कोण कैसे हैं, पूरक हैं। तो अगर कोण पूरक है तो उनका योग कितना होगा, पूरक कोणों का योग 90 कितना होता डिग्री। है, 90 डिग्री। पूरक कोणों का जो योग है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। उसमें से एक आपको कितना दिया हुआ है, 59 डिग्री, है ना। टोटल कितना है, टोटल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। एक 59 डिग्री है, तो दूसरा कितना होगा, टोटल में से माइनस कर दो, है ना। अगर आपके पास 90 रुपए है, 90 में से 59 रुपए आपने खर्च कर दिए, तो कितने बचे, माइनस करके निकालते हो। 51 ऐसे ही डिग्री। टोटल, टोटल 90 है, उसमें से 59 आपको दिया हुआ है, तो दूसरा निकालना है, तो सिंपल आप क्या करोगे, 90 माइनस 59। और जब आप 90 में से 59 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 10 में से 9 गया 1, और 8 में से 5 गया 3, तो 31 डिग्री। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी, 31 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को, बताओ कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। सर नो डाउट सर। ठीक है, नो तो आगे प्रॉब्लम बढ़ते सर। हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका पिछली क्लास का पोल का रिजल्ट है। पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किए थे उनके नाम साक्षी, मनीष, वंदना, आरती, हिमेश, नितिन, रौनिक, प्रिंस, गौरव, किरण, सुमित और मोहित। इनमें से जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे उनके नाम है आरती, हिमेश एंड रौनिक, जो कि ग्रीन कलर में है। जिनके 8 में से 7 सही थे उनके नाम है साक्षी, मनीष एंड वंदना, जो येलो कलर में है। ठीक है, तो ये आपका पोल का रिजल्ट है, जो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है, तो आप वहां भी इसको देख सकते हो। अच्छा, इसको हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, आसन्न कोण क्या होते हैं। मैं आपको एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके 1-2 क्वेश्चन शायद रह गए थे, बाकी तो हमने कर लिए थे। तो एक बार फिर से सुन लो, आसन्न कोण क्या होते थे। तो देखो, दो कोण आसन्न कोण कब होते थे, मैंने आपको बताया था। उनमें ये 3 चीजें होती थी, क्या क्या। पहली चीज ये होती थी कि उनका जो शीर्ष है, उनका जो शीर्ष है सर वो कॉमन कॉमन हो। होगा। यस। दूसरा पॉइंट क्या था, एक भुजा और सर कॉमन हो। उसकी एक भुजा कॉमन होगी। एक भुजा कॉमन हो। और तीसरा पॉइंट क्या था, जो जो भुजा भुजाएं, हाँ बोलो। उभयनिष्ठ नहीं है वह उभयनिष्ठ भुजा के हम्म, विपरीत है। यस, जो भुजाएं कॉमन नहीं है या उभयनिष्ठ नहीं है, वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। ठीक है, आसन्न कोण क्या होते थे, मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स बताए थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला देखो, इसको देखो, इसकी हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे ये बन रहा है आपके सामने, ये 2 लाइन है और इनके बीच में ये एक और लाइन है ना। तो आपको 2 कोण यहां पर दिख रहे हैं, कौन कौन से, एक तो एक और एक दो। 2 कोण दिख रहे हैं, कोण एक और कोण दो, या मैं कह सकता हूं इनके नाम क्या क्या है, ए ओ बी। ए ओ बी है एक तो, ठीक है।
ये है ना, कोण एक को मैं क्या लिखूंगा, ए ओ AOB। बी। ठीक है, यानी एक तो कोण बन रहा है कोण ए ओ बी, और दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा कोण कौन सा है, ये दो दो को मैं क्या लिखूंगा, बी ओ सी। दूसरा कौन सा कोण है, कोण बी ओ सी। तो आप इन दोनों कोणों को अगर देखोगे, पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि शीर्ष कॉमन होना चाहिए। तो इन दोनों कोणों का शीर्ष क्या है, ओ है। इन दोनों कोणों का ए ओ बी और बी ओ सी, नाम में देखो ना, नाम से आपको सब पता चल रहा है, बीच में ओ आ रहा है, दोनों के बीच में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, मतलब इन एक ही जगह से वो कोण बन रहा है, ए ओ बी बी ओ सी। तो दोनों का शीर्ष कॉमन है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, एक भुजा कॉमन हो। तो आप देखो इन दोनों कोणों में कौन सी भुजा कॉमन है, देखो ए ओ बी और बी ओ सी, इन दोनों कोणों में कौन क्या चीज कॉमन आ रही है, बी ओ। जल्दी बताओ, भुजा कौन सी कॉमन आ रही है, बी ओ। आ रही है या नहीं आ रही, सभी OB। स्टूडेंट्स मुझे बताइए आ रही भाई, है सर, आ रही है चैट सर। बॉक्स में, चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो सभी स्टूडेंट्स एक बार, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं, शीर्ष कॉमन होने चाहिए और एक भुजा कॉमन होनी चाहिए, ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भुजाएं कॉमन नहीं है, ठीक है, जो भुजाएं कॉमन नहीं है, तो कौन सी भुजा कॉमन नहीं है, कौन सी भुजा कॉमन नहीं है, एक तो ये वाली, यस, ये दोनों भुजाएं, ये जो रेड कलर की है दोनों, ये कॉमन नहीं है। तो जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो कहां होनी चाहिए, कॉमन भुजा के विपरीत, यानी ये कॉमन भुजा है उसके विपरीत, तो विपरीत ये दोनों, एक इस तरफ है दूसरी इस तरफ है। विपरीत का मतलब ये है कि दोनों भुजाएं कॉमन भुजा के अलग अलग तरफ होनी चाहिए। अगर एक लेफ्ट साइड में है तो दूसरी राइट साइड में होनी चाहिए, एक ऊपर है तो दूसरी नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखो ये जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो कॉमन भुजा के विपरीत में है, तो इसीलिए ये दोनों कोण क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे। इसीलिए ये दोनों कोण क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे। समझ में आया सभी को, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कोई डाउट इसमें। तो आसन्न कोण क्या होते हैं, जिसमें एक शीर्ष कॉमन हो, एक भुजा कॉमन हो, और जो कॉमन नहीं है भुजाएं उनके विपरीत दिशा में। ये सभी को क्लियर हुआ, अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसन्न कोण हमेशा युग्म में होते हैं, ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था। युग्म का मतलब क्या क्या है, कि हमेशा ये एक पेयर में होते हैं, पेयर मतलब एक जोड़े में होते हैं, है ना। अगर आप देखोगे तो दो कोणों की बात हो रही है, मतलब जोड़े में है। आसन्न कोण की जब हम बात करेंगे तो कितने कोणों की बात करेंगे, दो कोणों की। जैसे यहां पर देखो ए ओ बी या बी ओ सी, इन दोनों की बात हो रही है, या आप एक और दो भी लिख सकते हो। तो आसन्न कोण हमेशा कैसे होते हैं, युग्म में होते हैं, यानी जोड़े में होते हैं। ये चीज क्लियर, ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर है, यस सर। बताइए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पर, अच्छा मैंने आपको एक तरीका और बताया था आसन्न कोण पहचानने का, मैंने बताया था ऐसे कोण जो बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हो और अपनी अपनी जगह में हो। याद करो मैंने बताया था, जैसे घर होते हैं, दो घर होते हैं, यस एक सर। घर ये हो गया, है ना, और दूसरा घर ये हो गया। तो ये दोनों घर बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं, दोनों घर बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो ये आसन्न है, ठीक है। घर एक हो गया, ये घर दो हो गया। तो कोण भी ऐसे ही जो एक बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हों, लेकिन अपनी अपनी जगह में होने चाहिए। अपनी अपनी जगह में होने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि दूसरा कोण किसी दूसरे की जगह में चला जाए। जैसे घर होते हैं, घर अपने अपने प्लॉट में ही तो बनते हैं, जिसका जो प्लॉट है उसी में तो वो घर बनाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि पड़ोसी के घर में अपना अपनी बाउंड्री लगा देगा, फिर तो लड़ाई हो जाएगी, है ना। तो अपनी अपनी जगह में होनी चाहिए कोण भी। जैसे ये देखो यहां पर, अगर मैं यहां पर बनाऊं, यहां पर समझो ध्यान से, ये देखो एक कोण ये है और दूसरा ये है, तो ये दोनों अपनी अपनी जगह में है, अपनी अपनी जगह में है, ये अपनी जगह में है, ये अपनी जगह में है। ये कोण इन दो लाइनों के बीच है और ये वाला कोण अपनी दो लाइनों के बीच है। लेकिन बाई चांस अगर ये ऐसा हो जाए कुछ, अगर ये ऐसे हो जाए, तो अब देखो आप, ये वाला जो कोण है ना, ये वाला, ये पहले वाली कोण की जगह में भी आ रहा है, यानी उसके ऊपर आ रहा है। ऊपर नहीं आने चाहिए ये एक दूसरे के, ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आने चाहिए। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं, एक दूसरे के ऊपर नहीं आने चाहिए, ये साइड साइड में होने चाहिए, ठीक है। ये कहां होने चाहिए, साइड साइड में होने चाहिए, यानी ये भी अपनी जगह में होना चाहिए। क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। तो यहां पर आप देखो कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, तो ये दोनों अपनी जगह में और एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो ये आसन्न कोण है। ये दोनों अपनी जगह में तो है लेकिन बीच में जगह खाली पड़ी है,
तो अगर बीच में दो कोणों के बीच में जगह खाली है तो वो आसन्न कोण नहीं होते। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये कोण है और ये कोण है, इसके बीच में एक खाली जगह पड़ी है ना, यहाँ तो कोई कोण ही नहीं है, तो इन दोनों को हम आसन्न कोण नहीं बोलेंगे। आसन्न कोण बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए होते हैं, ये मैंने आपको कई बार पिछली क्लास में बताया था। और ये दोनों कोण भी आसन्न कोण नहीं है, क्योंकि ये आमने सामने भी नहीं बोलूंगा, ये बोलूंगा एक तरीके से एक एक का घर यहाँ पर है, दूसरे का घर यहाँ पर है, तो दूरी पर है ना, कोई कुछ एक दूसरे से लगे हुए नहीं है, तो ये भी आसन्न कोण नहीं होंगे। क्लियर हुआ सभी को क्या होते हैं आसन्न कोण? यस सर। ठीक है, नो तो डाउट सर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बताइए क्या ये ए और बी आसन्न कोण है? नो नो सर। सर। नो सर। नहीं है? कोई भी मुझे बता दो क्यों नहीं है। अगर है तो वाई टाइप कर दीजिए, पहले चैट बॉक्स में आंसर दो। अगर है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए। ओके प्रिंस, आप वाई टाइप कर रहे हो, क्यों क्यों है ये आसन्न कोण, बताओ। सर जी ये मिल नहीं रही आपस में। हाँ तो अगर मिल नहीं रहे हैं तो वो आसन्न कोण नहीं होते। जी आसन्न ये कोण वो होते हैं जो मिले हुए बीच हो, जो मिले हुए हो वो आसन्न कोण होते हैं। तो ये मिल नहीं रहे, इसीलिए ये आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, समझ आया प्रिंस मैंने क्या बोला? आसन्न कोण की पहचान क्या है? एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए होने चाहिए। ये देखो अपनी जगह है, ये अपनी जगह, बीच की जगह खाली पड़ी है, तो ये आसन्न कोण नहीं है, ये आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, क्लियर? सर। यस सर। कोई डाउट है तो पूछ लो। नो डाउट सर। तो पोल में कर ले क्वेश्चन। और ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल में करना है। क्या ए और बी आसन्न कोण है, आपको ये बताना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी बच्चों ने अगर मेरा जो मैंने पिछला क्वेश्चन अभी बताया था उसको अगर ध्यान से सुना है तो आप लोग आंसर सही करोगे, अदरवाइज। सर पोल शेयर कर दो। हाँ कर दिया है मैंने पोल, करिए। वेरी गुड, सभी स्टूडेंट्स हाँ, आंसर हाँ, करेंगे इस हाँ, क्वेश्चन का। वेरी गुड, हो गया जी। वेरी I गुड, have done, sir. I वेरी have done, गुड। sir. I have done, sir. ओके 9 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी भी 3 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं। चलिए सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। ओके, सारा का सही होगा जी। ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी, वेरी गुड। ठीक है, तो क्यों है ऑप्शन बी? क्योंकि यहां पर जो ये दो कोण है ये अपनी अपनी जगह में तो है, वो बात ठीक है, लेकिन बीच में जगह खाली पड़ी है। मैंने बताया था ना, दो घर हों उनके बीच में अगर कोई प्लॉट खाली पड़ा है, वो वाली कंडीशन है ये। एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, बीच का ये खाली पड़ा हुआ है, तो ये आसन्न कोण नहीं होंगे, क्योंकि आसन्न कोण तो बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये तो हुआ डायरेक्ट तरीका। अब मैं आपको उससे ही बता देता हूं जो मैंने डेफिनेशन बताई थी। आप अगर देखोगे डेफिनेशन क्या कहती थी, पहली चीज शीर्ष जो है वो कॉमन होना चाहिए। तो क्या इन दोनों का शीर्ष कॉमन है? अगर मैं इसको नाम लिख दूं ओ ए बी सी डी, तो कौन कौन से कोण की बात हो रही है? ए ओ सी और बी ओ डी। तो बताइए क्या दोनों के शीर्ष कॉमन है? यस सर। है, ठीक है, तो शीर्ष तो कॉमन ही है दोनों के। दोनों का शीर्ष कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है, ये वाला ओ। पॉइंट ओ। देखो ना ओ आ रहा है दोनों के बीच में, तो दोनों का शीर्ष एक जैसा है। अब आप देखो क्या दोनों में कोई भुजा कॉमन है? कोई भुजा कॉमन है क्या इन दोनों में? आप नो नाम सर। में ही देख लो, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, कोई भी ऐसा नहीं है जो कॉमन आ रहा हो। देखो ए ओ सी और बी ओ डी, बस ओ कॉमन है, ओ तो शीर्ष हो गया, भुजा तो कोई कॉमन नहीं है। ए सी या बी डी ये तो अलग अलग है। तो आप इसमें भी देख सकते हो ए ओ सी ये अलग है, बी ओ डी ये अलग है, तो कोई भी भुजा कॉमन नहीं है। तो जो दूसरा पॉइंट होता है ना कि भुजा कॉमन होनी चाहिए, वो कॉमन नहीं है, तो इसीलिए ये आसन्न कोण नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको डेफिनेशन से करना है डेफिनेशन से कर लो, अगर डायरेक्ट तरीका जो मैंने बताया उससे करना है उससे कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को ये? यस सर। आगे बढ़ते हैं, यस सर। अब बात करते हैं कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। तो देखो इसको आपको समझने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए आसन्न कोण क्या होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बता दिए हैं। तो देखो ऐसे आसन्न कोण जिनका जो योग है वो 180 डिग्री हो, वो कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। मैंने क्या कहा? ऐसे आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो मैंने यहां पर
एक रेखा खींची और इस रेखा के ऊपर एक किरण खींची। मैंने कहा ये 120 डिग्री का कोण है और मैंने कहा ये 60 डिग्री का कोण है। तो देखो आसन्न कोण, सॉरी, कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म। कोणों के रैखिक युग्म का मतलब क्या होता है? कोणों के रैखिक युग्म का मतलब है वह आसन्न कोण, या मैं सिंपल यहां पर 2 पॉइंट्स लिख दूं। पहला पॉइंट ये, अगर 2 कोण आसन्न कोण है और उनका योग, दूसरा पॉइंट आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, तो वो कोणों का रैखिक युग्म होगा। तो चेक करो क्या ये दोनों आसन्न कोण है? यस सर। इन दोनों की Yes, बात कर रहा हूं sir. मैं, इसकी और इसकी। दोनों आसन्न कोण है क्योंकि दोनों Yes, एक sir. दूसरे से लगे हुए हैं। इनका योग कितना है? 180। 180। ठीक है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आसन्न कोण होने चाहिए, तो दोनों आसन्न कोण है। ठीक है, क्योंकि दोनों का शीर्ष कॉमन है, दोनों में भुजा कॉमन है, और जो भुजाएं कॉमन नहीं है वो विपरीत दिशा में है। ठीक है, और इनका योग 180 डिग्री होना चाहिए, और 120 और 60 का योग 180 डिग्री है, तो इनको हम क्या बोलेंगे? कोणों का रैखिक युग्म। कोणों का रैखिक युग्म। तो समझ में आया? तो कोणों का रैखिक युग्म यस सर। कब बोलेंगे? जब 2 कोण आसन्न कोण हो और उनका योग कितना हो? 180 डिग्री हो। ठीक है, मेरा आपसे एक सवाल है। मैंने यहां पर ऐसे बनाया कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, और मैंने यहां पर एक एंगल बना दिया है 30 डिग्री का, और ये एंगल बना दिया है 45 डिग्री का। तो क्या ये दोनों कोणों का रैखिक युग्म है? क्या ये कोणों का रैखिक युग्म है? नो नो सर। 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 क्यों नो नहीं है? सर, क्यों नहीं है? क्योंकि इनका योग 180 डिग्री नहीं है सर। वेरी गुड, क्योंकि इनका योग 180 डिग्री नहीं है। ये आसन्न कोण तो है। पहले हम चेक करेंगे क्या ये दोनों आसन्न कोण है। बिल्कुल, दोनों के दोनों आसन्न कोण है। ये दोनों आसन्न कोण है, दोनों अपनी अपनी जगह में है। ठीक है, दोनों का शीर्ष कॉमन है, दोनों में एक भुजा कॉमन है, और जो भुजा कॉमन नहीं है वो विपरीत दिशा में है। लेकिन इनका जो योग है वो कितना आएगा? 75 डिग्री आएगा। जब आप 30 और 45 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 75 आएगा। तो ये कोणों का रैखिक युग्म नहीं होगा, क्योंकि कोणों के रैखिक युग्म में आसन्न कोणों का योग, पहली चीज आसन्न कोण होने चाहिए और उनका योग 180 डिग्री होना चाहिए, जो कि यहां पर नहीं है। तो समझ में आया क्या होता है कोणों का रैखिक युग्म? ऐसे Yes, sir. आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ऐसे आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर देखो ये x और y है, तो इनका योग कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि सीधी रेखा है ये एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है, ये पूरा 180 डिग्री होगा। तो जब आप x और y को जोड़ोगे, x प्लस वाई बराबर क्या आएगा? x प्लस वाई मतलब पूरा कोण, यानी 180 डिग्री। तो ये x और y आसन्न कोण भी है, इनका योग 180 डिग्री भी आ रहा है, तो इन्हीं को हम कहते हैं कोणों का रैखिक युग्म। समझ में आया? अगर इससे समझ में नहीं आया Yes, तो इस, ये तो समझ में आ गया होगा सभी को। इससे समझ लो, एक्स वाई के बजाय इससे समझ लो। अगर मैं कुछ कोण यहाँ पर लिखूं, ठीक है, तो कोई डाउट है तो पूछ लो। नो डाउट नो सर। तो एक बार सभी लोग मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो एक बार सभी लोग जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक और उदाहरण आपको दिया गया है, जैसे इसको देखो, ये 30 डिग्री और 150 डिग्री दोनों आसन्न कोण है, दोनों Yes, sir. आसन्न कोण है, और दोनों का योग कितना है? 180 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोणों का आसन्न। रैखिक युग्म। ठीक है, कोणों का रैखिक युग्म। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर आपसे पूछा जाए कोणों का रैखिक रैखिक युग्म क्या होता है, तो आप अब बता दोगे। अगर कोई भी आपसे पूछे कि कोणों का रैखिक युग्म क्या है, आप कहोगे कि ऐसे आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, वो कोणों का रैखिक युग्म बनाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको ए का मान निकालना है। तो क्या आप ए का मान निकाल सकते हो इस क्वेश्चन में? यस सर। बताइए क्या सर आएगा? निकाल लिया। क्या आएगा बताओ? 135 डिग्री। ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी निकालिए, और चैट बॉक्स में लिखिए अपना आंसर। ए की वैल्यू निकालनी है आपको। अच्छा, प्रिंस कैसे आया 135? प्रिंस 135 कैसे आया? सर जी मैंने जोड़ लिया।
किसमें जोड़ा? 180 सर 180 में 45 घटा दो। सर माइनस 180 में हाँ माइनस करा है, हाँ जोड़ा नहीं है, माइनस करा है। ठीक है, कैसे, आइए समझते हैं इसको। अगर किसी को कोई डाउट है, वेरी गुड, सबका आंसर सही है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। आपको ये तो पता ही है कि एक सीधी रेखा 180 डिग्री बनाती है, ये एक सीधी रेखा है, तो आप लोगों ने ये पढ़ा है, सबको ये चीज पता है कि ये पूरा जो कोण होगा कितना होगा, ये पूरा कोण 180 डिग्री होगा। ठीक है प्रिंस, ये बात समझ में आई, पूरा कोण 180 डिग्री होगा। यस ठीक है, इसके बाद आप देखो, यहां से यहां तक कितना है, यहां से यहां तक 45 है, यहां से यहां तक 45 है, तो मैंने लिख Yes, दिया sir. 45। फिर यहां से यहां तक कितना है, ए, यहां से यहां तक ए, यहां तक 45 था और फिर 45 से आगे ए, यानी 45 में अगर मैं ए जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये पूरा कोण, ये पूरा कोण, और ये पूरा कोण कितना होता है 180 डिग्री, तो बराबर में 180। ठीक है, इस तरीके से लिखा मैंने। प्रिंस समझ आया? बाकी Yes, sir. स्टूडेंट्स, मैं एक बार सबके नाम लेके पूछ लूं। 180 का कोण बन रहा है। हाँ, मैं एक बार बाकी सब से भी नाम लेके पूछ लेता हूँ। ठीक है, सलोनी समझ आया आपको? गौरव आपको समझ आया? वंदना, मनीष, रौनिक, सुमित, मेहताब, किरण, साक्षी एंड आरती, सर आप आ सभी गया को सर। समझ में आ गया है? ठीक है, आ गया जी, कोई- आ गया जी। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलो, तो अब मुझे यहां से क्या चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, ए का मान चाहिए, तो ए बराबर क्या होगा, 45 को मैं उठाकर उधर ले जाऊंगा, उधर जाकर 45 क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी 180 माइनस 45, तो ए बराबर कितना हुआ, 180 में से 45 घटाओगे तो कितना बचेगा, 135 डिग्री। ठीक है, तो ए का मान कितना आया, 135 डिग्री। क्लियर हुआ सभी को, ए की वैल्यू कैसे निकाली, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे हम पोल में। चलिए, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि रैखिक युग्म के दो कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि जो रैखिक युग्म होता है वो एक सीधी रेखा पर बनता है, और सीधी रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या है कि सभी रैखिक युग्म के कोण आसन्न कोण होते हैं। आसन्न कोण क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे से लगे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे ये x डिग्री और y डिग्री बिल्कुल एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, आसन्न कोण होंगे। ये सब चीजें वही है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई। तो आसन्न कोण और योग 180 डिग्री, एक क्वेश्चन भी अभी हमने किया था, क्योंकि सीधी रेखा पर 180 डिग्री बनता है ना। अब यहाँ पर देखो, आपको वो बताया गया है अंतर, कोणों के रैखिक युग्म और संपूरक कोण में अंतर क्या होता है। तो देखो, कोणों का रैखिक युग्म, कोणों के रैखिक युग्म में भी जो जोड़ होता है कोणों का 180 डिग्री होता है, और संपूरक कोणों में भी जो जोड़ होता है कोणों का वो 180 डिग्री होता है। जो योग होता है, जो एडिशन होता है, दोनों में 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण में भी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और कोणों के रैखिक युग्म में भी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतर सिर्फ क्या है कि कोणों के रैखिक युग्म में आसन्न कोण होते हैं, और संपूरक कोण में जरूरी नहीं है कि आसन्न कोण हो, कैसे भी कोण हो सकते हैं। अंतर समझ में आया? रैखिक युग्म में किसका योग होता है 180 डिग्री, आसन्न कोणों का, और संपूरक कोणों में ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि आसन्न कोण हो, किन्हीं भी दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो संपूरक कोण है। तो ये आपके सामने इन दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पर बताया गया है। तो पोल में एक क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन में आपको पहचानना है कि कोणों का रैखिक युग्म है कौन सा। 4 ऑप्शन है आपके पास, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। तो कोणों का रैखिक युग्म की डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हाँ, मैं भेज रहा हूँ 2 सेकंड। इसमें 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। तो कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, सभी का आंसर सही है अभी तक, सभी का आंसर सही है अभी तक। 5 स्टूडेंट अभी बचे हुए हैं, करिए आंसर जो बच गए हैं। आपको बेसिकली, अच्छा 4 स्टूडेंट और बचे हुए हैं, वो भी आंसर कर दो, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, 2 स्टूडेंट्स और बचे हुए हैं, नहीं 1 स्टूडेंट और बचे हुए हैं, एक और बचे हुए हैं, आप भी आंसर कर दीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन का। चलिए, सबका आंसर आ गया, वेरी गुड, ओके। तो यहाँ पर हाँ, सभी का सही है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था रैखिक युग्म का मतलब क्या होता है, आसन्न कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। तो देखो, इसको देखो, ये दोनों आसन्न कोण है,
हाँ, ये दोनों आसन्न कोण है लेकिन इनका योग कितना है 90 डिग्री, तो ये रैखिक युग्म नहीं है। ये दोनों भी आसन्न कोण है लेकिन इनका योग कितना है 160 डिग्री, तो ये भी रैखिक युग्म नहीं है। ये दोनों तो आसन्न कोण ही नहीं है ना। आप, मैंने बताया था ना, ये इसके ऊपर आ रहा है, तो ऊपर थोड़ी आता है आसन्न कोण, तो साइड साइड में आते हैं। ठीक है, तो ये तो आसन्न कोण ही नहीं है। बात आती है किसकी, ऑप्शन ए की। तो ऑप्शन ए को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों के दोनों आसन्न कोण है 120 और 60, और दोनों का योग 180 डिग्री है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोणों का रैखिक युग्म। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए। क्लियर यहां तक? कोई डाउट है तो पूछ लो। नो डाउट नेक्स्ट सर। क्वेश्चन, इसमें एक्स का मान आपको निकालना है, बताइए कितना होगा, चैट बॉक्स में बता दो इसका आंसर। तो 40 डिग्री। 40 डिग्री, ओके, आसान है ये भी, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था। 40, वेरी गुड। गौरव, मोहित, सुमित, गौरव, गौरव, मोहित, सुमित, इन तीनों का आंसर आ गया। ओके, सलोनी, मेहताब, 40 है ओके, एक्स का। प्रिंस, ओके, ठीक है। किरण, साक्षी, आरती, वंदना, सबका आंसर आ गया है। रौनिक, ओके। तो यस, एकदम सही आंसर दिया आप सब लोगों ने। 40 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो पूरा कोण बन रहा है, आपको पता ही है पूरा कोण, ये सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। यानी ये जो पूरा कोण है, पूरा कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री। यहां से यहां तक कितना है, x, फिर x से आगे कितना है, 140, यानी x प्लस 140 बराबर, यानी x में जब आप 140 जोड़ोगे तो पूरे कोण की बात आ गई। वो पूरा कोण कितना है, 180। ठीक है, तो x बराबर क्या आया, 180, 140 दूर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस 140, तो 40 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, आइए करते हैं। आपको इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 10 सेकंड दो, तब तक आप इसको सॉल्व कर लो। ओके, 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी एंड डी। करिए आंसर, करिए आंसर सभी लोग इस क्वेश्चन का, पोल सेक्शन में जाकर। ओके, सर। ओके, I evidence sir. ओके, आई हैव सभी डन का सर। आंसर सही है अभी तक। आई हैव डन सर। ओके फ्रेंड्स, सभी का आंसर सही है। लेकिन अभी 6 बच्चों का आंसर आना बाकी है, 5 बच्चों का आंसर आना बाकी है, तो कर दो भाई जल्दी से सभी लोग। आपको यहाँ पर x का मान निकालना है। 4 बच्चों का और आंसर आना बाकी है, 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। यस, ओके, 11 में से 9 बच्चों का आंसर सही है, 2 का गलत है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ऑप्शन बी सर है। ऑप्शन बी, यस, वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसा ही तो था ये क्वेश्चन, जैसा मैंने भी पिछला कराया था। ये पूरा 180 है, ये जो पूरा एंगल है ये कितना है, 180 डिग्री है। यहां से यहां तक कितना है, x प्लस यहां से यहां तक कितना है, 152 बराबर कितना, पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो x बराबर कितना आया, 180 माइनस 152। और जब आप 180 में से 152 घटाओगे तो 10 में से 2 गया, 8 28 बचा, और 7 में से 5 गया तो 2 बचा, यानी 28 डिग्री, ऑप्शन बी। ओके, क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करें पोल सेक्शन में ही। चलिए, इसमें आपको ए का मान बताना है कि क्या होगा, ए की वैल्यू बतानी है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। तो पहले आप कर लो सॉल्व, तब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। चार ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी एंड, ओके।
दीजिए आंसर। I evidence sir. ओके आयोडन सर। ओके, बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करना जल्दी से इस क्वेश्चन का। I have done sir. ओके, वेरी गुड। I have done sir. ओके, दो स्टूडेंट्स और बचे हैं, वो भी आंसर कर दीजिए। आयोडन सर। वेरी गुड सुमित। दो स्टूडेंट्स और बचे हैं, चार ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर कर दें जल्दी से। आपके पास लास्ट 30 सेकंड्स हैं, लास्ट 30 सेकंड्स हैं, कर दीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए लास्ट 20 सेकंड्स, लास्ट 20 सेकंड्स। एक स्टूडेंट और बचे हैं, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन ऑप्शन डी। डी सर। 115 5 जोड़ के रह गए 120 हो गए सर, प्लस अरे Very क्या good. करो 60। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो ये पूरा जो एंगल है ये 180 डिग्री होगा, पूरा 180 डिग्री होगा। यहां से यहां तक कितना है 115, और यहां से यहां तक कितना है a, यानी 115 में अगर मैं a को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिल गया, ये पूरा एंगल मिल गया ना। और पूरा कितना है 180, तो बराबर 180। तो a बराबर कितना आया 180 माइनस 115, और जब आप इसको घटाओगे 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी, 65 डिग्री या 65 डिग्री। ओके, तो ये थे हमारे कोणों के रैखिक युग्म के क्वेश्चंस। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, या जिसको हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज, एक शीर्षाभिमुख कोण बनते कब है ना। तो हमेशा याद रखना, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, जैसे एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई, तब हमारे यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं बताओ, 4 कोण बन रहे हैं। पहला ये बन रहा है, सर। दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, और चौथा ये बन रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। जब दो रेखाएं, Yes, sir. अगर मैं इसको L बोल दूं और इसको M बोल दूं, दो रेखाएं हैं L और M, एक L है और एक M है। जब एक दूसरे को ये काटती हैं तो 4 एंगल बनते हैं, 4 कोण बन रहे हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो इस प्रकार जो कोण बनते हैं, इस प्रकार जो कोण बनते हैं उनमें से जो आमने सामने के कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। आमने सामने के कोण से मतलब ये है कि एक के सामने कौन है 3, एक के सामने कौन है 3, तो कोण 1 और कोण 3 क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण अपने नोट्स, आप नोट्स में लिखते रहना ये सब चीजें, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी इनकी। ऐसे ही 2 के सामने कौन है 4, तो कोण 2 और कोण 4 क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण, या वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी एक किसके बराबर होता है 3 के, तो कोण 1 किसके बराबर होता है, कोण 3 के। 2 किसके बराबर होता है 4 के, यानी कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 4 के। यानी जब दो रेखाएं या दो रेखाखंड या दो किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो उस प्रकार जो आमने सामने के कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, जिनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो 1 किसके बराबर है 3 के, 2 किसके बराबर है 4 के। कोई डाउट इसमें? नो डाउट सर। बाकी स्टूडेंट्स से बता दो भाई, नो डाउट सर। सबको आ गया समझ में? यस सर। मेहताब, किरण, साक्षी, आरती, मोहित, नितिन, मनीष, वंदना, गौरव, सलोनी, सभी लोग? ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो एक बार और, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो 4 कोण बनते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर सकते हो। 4 कोण बनते हैं, इस प्रकार बने आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो एक, अच्छा वहां पर मैंने 1 यहां लिखा था, 2 यहां लिखा था, 3 यहां, 4 यहां। तो आप ये कहीं भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है जैसा इसमें लिखा हुआ है वही लिखो।
बस नाम देना है। तो एक यहाँ पर 2 3 4 ऐसे नाम दिए गए हैं, तो एक किसके बराबर होगा, सामने वाले के यानी 3 के, 2 किसके बराबर होगा, सामने वाले के यानी 4 के। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं आपस सर में? हाँ जी, सर मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। हाँ कर लो, इसको कर लो। शीर्षाभिमुख कोण माप में बराबर होते हैं, ठीक है। एक किसके बराबर होगा, 3 के, 2 किसके बराबर होगा, 4 के। कर लो नोट डाउन, अगर आपको नोट डाउन करना है तो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और किसी स्टूडेंट का अगर कोई डाउट है तो पूछिए। तो शीर्षाभिमुख कोण के अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा एग्जांपल में, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं आप लोगों को कितना समझ में आया। अच्छा बताओ, हो गया नोट डाउन? जी रुक जाओ थोड़ी देर। ठीक है, कर लो। तो नोट्स आप लोग बनाते रहें, क्योंकि नोट्स जितने आप बनाओगे उतना आपको फायदा मिलेगा। और उन नोट्स को आपको मतलब ऐसा नहीं है बनाकर रख दिए, कभी कभी पढ़ लेना उनको जब भी जरूरत पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। चलो मेरा आपसे एक जी आई सवाल हैव है। डन सर, होगा। ओके, वेरी गुड। मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा सवाल ये है कि अगर 2 लाइनें ऐसे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण है? क्या ये, यस क्या ये सर। दोनों शीर्षाभिमुख कोण है? यस है सर। तो वाई टाइप कर यस दीजिए, सर। नहीं है तो एन टाइप कर दीजिए सभी लोग चैट बॉक्स में। ओके, सलोनी, साक्षी, सुमित, मोहित, प्रिंस, मनीष। प्रिंस मैंने आपका नाम ले दिया है तो आप भी वाई बोल रहे हो, तो आरती, मेहताब, ठीक है। तो सभी लोग बोल रहे हैं यस ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि मैंने बताया आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी एक किसके बराबर होगा, 2 के। अब अगर मैं ये कहूं, मैं क्या कह रहा हूं इसको हटा देता हूं पहले, ये आपको क्लियर हो गई ये चीज। अगर मैं कहूं क्या ये कोण और ये कोण, क्या ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है? नो सर। नो सर। नो, सर। वेरी गुड, ठीक है। तो आमने सामने के कोणों को देखना है। अब हमें जैसे इसने पूरा कोण कह दिया ये कि ये कोण और ये कोण, तो नहीं, हमें आमने सामने के देखने हैं। ये तो सामने है ही नहीं ना, एक के सामने कौन है, ये, तो ये आपस में बराबर होंगे। अगर मैं पूरा यहां तक बोलूंगा तो इसके सामने तो इधर है ना, तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण नहीं होंगे। क्लियर होगा सभी को? ठीक है, चलिए एक और यस क्वेश्चन सर। पूछता हूँ। एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर इसके बाद पोल में करेंगे। अगर इस तरीके से 2 रेखाएं काट रही है, ठीक है, क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण, क्या ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है? नो नो सर। सर। नो नहीं सर। है, वेरी गुड, ठीक है। तो आमने सामने के, इसके सामने बस इतना हिस्सा है ना, इतना हिस्सा है, इसके सामने बस इतना हिस्सा है, ये तो एक्स्ट्रा है, तो इसके सामने इधर आएगा, तो ये भी नहीं है, शीर्षाभिमुख कोण नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है। चलिए, तो आपको बताना है कि क्या ए और बी शीर्षाभिमुख कोण है। पोल सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। पोल में आपकी ऑल स्क्रीन स्टॉप पर कर दो। भेज रहा हूं। हाँ बस मुझे 5 सेकंड दे दो, मैं पोल भेज रहा हूं। ओके, इसमें 2 ऑप्शंस हैं, ए एंड बी। चलो 2 ही हैं इसमें। तो पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर आई इसका हैव डन आंसर सर। करें। ओके, आई हैव आई डन हैव सर। डन। वेरी गुड, आई हैव डन सर। आई हैव वेरी डन सर। गुड। 8 में से 9 में से 7 का सही है, 2 का अभी भी गलत है, इसलिए मैंने आपको 2 एग्जाम्पल पहले ही करा जी। दिए थे। 11 में से 8 का सही है, 3 का गलत है। 12 में से 9 का सही है, 3 का गलत है। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3, ठीक है, आ गया सभी का आंसर। 13 में से 10 का सही है, 3 बच्चों ने अभी भी ऑप्शन गलत किया है। बी, वेरी गुड, ठीक है। तो जिन्होंने ए आंसर दिया है वो प्लीज ध्यान दें। ऑप्शन ए सर। हाँ ए है, ए है, ऑप्शन ए है, हाँ बी है, सर भी है। बी है। सर। देखो, आपने आमने सामने की बात। हाँ तो ये आमने सामने देखो ना, इसके सामने कौन है, इसके सर बी सामने है। कौन है, बस ये इतना ही हिस्सा है ना, यही तो है इसके सामने। बी के सामने ये है ना, ये थोड़ी है ना, बात समझ रहे हो? ये यस ए सर। जो है इस पूरे को बोला गया है,
ये जो ए बोला गया है ना, ए का मतलब ये है कि पूरा ए बोला गया है, बस इतने को नहीं बोला गया था। बी इतने को बोला ओके गया है और ए इस पूरे को बोला गया है। अच्छा, मुझे लग रहा है आप इसमें कंफ्यूज हो गए, आपने सोचा ए बस इतना है, यही सोचा क्या आपने, ए इतना है, नहीं, ए पूरा है ये। जी तो यस सर। हाँ ठीक है, तो इसके सामने कौन है, ये है, बस इतना। तो ये वाला हिस्सा नहीं है इसके सामने, तो ये शीर्ष अभिमुख कोण नहीं होंगे। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी नहीं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट यस सर। क्वेश्चन करें। चलिए, Yes, sir. इसमें आपको x का मान बताना है, बहुत आसान सवाल है और मुझे लग रहा है सभी बच्चों को आंसर पता भी होगा इसका। तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं भेज रहा हूँ पोल आपकी स्क्रीन पर। आपको इसमें x का मान बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, A B C पता है। एंड D। हाँ, तो पोल सेक्शन में सभी लोग आंसर करें इस क्वेश्चन का। x I का have मान done, sir. बताना है। वेरी गुड, I have Howden done, sir. sir. वेरी गुड, I have done, sir. वेरी गुड। तो इसमें आप देख सकते हो आमने सामने के कोण हैं और ये शीर्ष अभिमुख कोण है। और मैंने बताया था, क्या बताया था, वो आप लोग सोचो क्या बताया था, क्योंकि 6 में से 4 का सही है, 2 का गलत है, 7 में से 4 का सही है। आप इसको 180 में से क्यों I घटा have रहे हो done, भाई, sir. 180 में से क्यों घटा रहे हो इसको? मैंने बताया शीर्ष अभिमुख कोण बताए थे मैंने कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो जो आमने सामने के कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। हाँ जी, 9 में से 5 का सही है, 4 का गलत है। वाह। जी मेरा I have भी done, गलत हो गया। 10 में से 6 का सही है, 4 का गलत है। सर मेरा भी Sorry, गलत हो sir. गया सर। बहुत अच्छे। 12 में से 7 का सही है, 5 का गलत है, सभी का ही गलत हो गया फिर तो। जल्दबाजी मत किया करो, आप देखा करो क्वेश्चन को ध्यान से, उसमें हो क्या रहा है। हर बार 180 में से नहीं घटाना होता। चलो, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ऑप्शन ऑप्शन बी बी है। Option B. बी है सर। Option B. लेकिन पोल में सबने ए कर दिया। जी Yes, मैंने sir. बी दिया है, मैंने बी दिया है। हाँ, जिन्होंने बी दिया उनका सही है। देखो, सर, मैंने क्या मैंने बताया था ए आपको, कर 2 दिया। रेखाएं हैं, एक रेखा ये हो गई, ठीक है। आप अब आपको अपनी गलती से पता चल गई होगी आपने कहाँ गलती की है। 2 रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। 135 के सामने कौन है, x है। 135 के, ये 135 है, उसके सामने कौन है, x। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो x और 135 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए x कितना है, बराबर 135 डिग्री। समझ में आया सभी को? यस सर। अब तो नहीं Yes, होगी sir. ऐसी गलती, नो सर। नो सर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं तिर्यक रेखा क्या होती है। तो इसमें तो आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है, आपका जो पोल का रिजल्ट है वो सबका खराब हो जाएगा कल, है ना। अब बात करते हैं तिर्यक, तिर्यक रेखा क्या होती है। चलिए, तो जब कोई रेखा किन्हीं 2 या 2 से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। इसको समझते हैं। देखो, 2 रेखाएं हैं, एक रेखा मैंने ऐसे खींच ली और एक रेखा मैंने ऐसे खींच ली। 2 या 2 से अधिक रेखाओं को अगर कोई रेखा काट रही है तो वो रेखा क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा कहलाती है, ठीक है। मैं इनके नाम लिख देता हूं, इसका नाम मैंने लिखा L M N। चलो, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मुझे बताओ L, ये जो लाइन है कितनी रेखाओं को काट रही है, अरे ये लाइन को एक को एक- काट रही है, एक वेरी एक गुड, वेरी गुड, ठीक है। M कितनी रेखाओं को काट रही है, एक को M भी सर, सिर्फ एक 2 रेखा को काट रही है। अरे M एक को ही तो काट रही है बस, इसको। जी नीली भी तो है ना हाँ, तो इसी को ही तो काट रही है, नीली को ही, सर। ये वाली I'm- M कह रहा हूँ, M को बोल रहा हूँ इसको, ये जो लाल वाली है, यस सर एक। सर एक को ही काट रही है ना। एन काट रही है 2 लाइनों को। N कितनी रेखाओं को काट रही है, एन दो 2 लाइनों को सर, 2 को। 2 को काट रही है ना। बस जो रेखा 2 या 2 से अधिक रेखाओं को काटती है वही तिर्यक रेखा होती है। तो इसमें तिर्यक रेखा कौन सी होगी, जो एन 2 एन रेखाओं को या 2 से ज्यादा रेखाओं को काट रही है, यानी N क्या है इसमें, एक तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा पहचाननी आ गई है सभी को।
ऐसी रेखा जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को काटे अलग अलग बिंदुओं पर। सर जैसे 2 से अलग काटती हो तो 2 ज्यादा। से ज्यादा काटेगी तब भी तिर्यक रेखा होगी, लेकिन अलग अलग बिंदुओं पर, ये भी नोट डाउन करना है। अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर मतलब क्या है कि देखो जैसे ये एन जो है एल को यहां काट रही है और एम को यहां काट रही है, तो दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है ना। एन जो है एल को यहां पर काट रही है और एम को यहां पर काट रही है, तो ये जो एन है 2 रेखाओं को काट रही है और दोनों को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तिर्यक रेखा। क्लियर हुआ? यस सर। 2 या 2 से अधिक रेखाओं को अगर कोई रेखा काट रही है तो वो तिर्यक रेखा होती है। यस सर। ठीक है, चलो अब मैं मेरे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अब आप लोग मुझे इसका आंसर दोगे। मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी और एक लाइन ऐसे खींच दी, ठीक है, इसका नाम मैंने एल दे दिया, इसका नाम मैंने एम दे दिया। बताओ इसमें से तिर्यक रेखा कौन सी है? सर कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। ओके, बाकी स्टूडेंट बताइए। सर ये तिर्यक रेखा नहीं है। हाँ, मतलब इसमें तिर्यक रेखा नहीं है। ओके, बाकी स्टूडेंट्स बताइए। घबरा क्यों रहे हो, बोल दो ना नहीं है। नहीं है ही नहीं। मैंने क्या बताया, तिर्यक रेखा क्या होती है, जो 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं को काटे। तिर्यक रेखा क्या होती है, जो 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर काटे। तो आप देखो, बिंदुओं पर, तो इसमें तो बिंदु पर काट नहीं रही। इसमें आप देखोगे अगर ध्यान से, एम कितनी को काट रही है, एक को ही काट रही है बस, एल को। एक को और एल इसमें भी कितने को काट रही है, वो भी एक को सर ही काट रही है एक। बस, एम को। तो तिर्यक रेखा तो वो होती थी जो 2 या 2 से ज्यादा को काटे, लेकिन यानी इसमें से कोई भी तिर्यक रेखा नहीं है। तो ये कौन सी रेखाएं हैं, ये है प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। याद आया, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये तिर्यक रेखा नहीं है इनसे कोई भी। ये दोनों रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ाया था पिछली क्लास में, ऐसी रेखाएं यस जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटे। तो ये तिर्यक रेखा इसमें नहीं है कोई भी। क्यों? क्योंकि तिर्यक रेखा वो होती है जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, लेकिन ना तो एल 2 को काट रही है ना एम 2 को काट रही है, ये दोनों एक एक रेखाओं को ही काट रही है, एक दूसरे को ही काट रही है, इसलिए इन दोनों में से कोई भी तिर्यक रेखा नहीं है। ठीक है, चलो अब एक और सवाल है मेरा, एक लाइन में ऐसे खींच देता हूं इनके बीच में, इसको मैंने नाम दे दिया एन। बताओ इनमें तिर्यक रेखा है क्या कोई? कोई भी नहीं। सर नो कोई है। नहीं है सर, ये तिर्यक रेखा नहीं है सर। क्यों? एन कितनी रेखाओं को काट सर रही है? ये अलग अलग बिंदु पर नहीं काट रही है, एक ही बिंदु पर काट रही है सर। यस यस, पहले देखो एन कितनी रेखाओं को काट रही है, एन को देखते हैं पहले, एन को देखो। एन कितनी रेखाओं को काट रही है, 2 को काट रही है, एल को और एम को। यहां पर देखो ना, दोनों को काट रही है ना, इसको भी, लेकिन एक ही बिंदु पर काट रही है। हमने क्या पढ़ा था, 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं को काटे और अलग अलग बिंदुओं पर काटे। ये जो एन है एक ही बिंदु पर इन दोनों को काट रही है, यानी एन तिर्यक रेखा नहीं है। एल को देखो, एल भी 2 रेखाओं को काट रही है लेकिन एक ही बिंदु पर काट रही है, तो ये भी तिर्यक रेखा नहीं है। एम को देखो, एम भी यहां पर 2 रेखाओं को काट रही है, जो ये ब्लैक कलर की रेखा है ये 2 को काट रही है, ब्लू और रेड को, लेकिन एक ही पॉइंट पर काट रही है। जो ब्लू कलर की रेखा है ये भी 2 रेखाओं को काट रही है, रेड और ब्लैक को यहां पर, लेकिन एक ही बिंदु पर काट रही है। और ये जो रेड कलर की रेखा है ये भी 2 रेखाओं को काट रही है, ब्लैक और ब्लू को, लेकिन एक ही बिंदु पर काट रही है, इसीलिए इनमें से कोई भी तिर्यक रेखा नहीं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, 2 या 2 से ज्यादा रेखाओं को काटे और अलग अलग बिंदुओं पर काटे, उसको हम कहते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, एक और सवाल है मेरा, एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, और एक रेखा ऐसे है, ये है एल तिर्यक रेखा है। एम एन सर पी। तृतीय रेखा है। बताइए कौन सी है इसमें से तिर्यक रेखा? है। पी तिर्यक रेखा। पी पी है। पी पी, पी सभी लोग पी बोल रहे हो? यस, सभी लोग एकदम नो सही सर। बोल रहे हो। अरे पी ही है, एक एक करके चेक करो ना। एल को देखो, एल किसको काट रही है, सिर्फ पी को काट रही है, एक को ही काट रही है। एम किसको काट रही है, सिर्फ पी को काट रही है, एक को ही काट रही है। एन किसको काट रही है, सिर्फ पी को ही काट रही है, एक को काट रही है। ठीक है,
अच्छा वैसे एक चीज अगर हम यहाँ देखें तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं इस तरीके से, क्योंकि रेखा ये तो आगे बढ़ेंगी और इसको भी आगे बढ़ाऊं तो ये भी तो काट रही है दो को, एक इसको और एक इसको। ठीक है, तो मैं इसको रेखा ना बोलकर रेखा खंड बोल देता हूँ, उससे सही आएगा समझ में, या किरणें बोल देते हैं, चलो अब ठीक है। हाँ अब देखो, उस अगर मैं इनको रेखा बना देता, आपको समझ में आया मैंने क्यों किया ऐसा? अगर मैं इनको रेखा बना देता तो रेखाएं तो आगे तक जाती है ना, आगे तक जाती है ऐसे, ये भी आगे तक जाएगी ऐसे, तो ये देखो यहाँ पर काट रही है ये वाली, तो ये एम भी तिर्यक रेखा है, फिर तो एम भी तिर्यक रेखा है। क्यों? क्योंकि ये पी को भी काटेगी और जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो एल को भी काटेगी। ठीक है, लेकिन इसको हम अभी रहने ही देते हैं, तो अभी हम पी को ही देखते हैं क्योंकि हम आगे बढ़ा ही नहीं रहे, यहीं तक रख रहे हैं इसको। तो अब आप एन को देखो, एन भी कितनों को काट रही है? एन सिर्फ एक रेखा को ही काट रही है यहां पर। अब आप पी को देखो, पी कितनी रेखाओं को काट रही है? पी कितनी रेखाओं को काट रही है? 3 रेखाओं को काट रही है, एल को भी, एम को भी और एन को भी। ठीक है, और तीनों को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तीनों को अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है। तो यहां पर तिर्यक रेखा कौन होगा? पी होगी। ठीक है, यहां पर तिर्यक रेखा कौन होगा? पी होगी। समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है, तो तिर्यक रेखा के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, इसके जो पोल के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रख लेते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं नेक्स्ट क्लास